तत्त्वमसि महावाक्य पर अध्यात्म विद्या के द्वारा, अध्यात्म उपनिषद के द्वारा, रैक पुराण संवाद के द्वारा आप श्रवण कर रहे थे। आज भी आप श्रवण करेंगे। तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण, मनन और निधिध्यासन, इसके अनंतर एक तानता, आत्मा और परमात्मा का जो एक स्वरूप है, उस स्वरूप की स्थिति, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, राम जी, इत्थम वाक्य तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत युक्ता संभाविता संधानम मननम तु तत्। इस मंत्र में दो बातें कहीं। इत्थम वाक्य तद अर्था अनुसंधानम, यह जो वाक्य हैं, यह जो महावाक्य है तत्त्वमसि, इसके अर्थ का अनुसंधान करो। गुरुदेव कहते हैं राम जी को, इसके अर्थ का अनुसंधान करो। वाक्य तो कोई भी याद कर लेगा और याद करके आपको सुना देगा, लेकिन उसके अर्थ को आत्मसात करना, उसके अर्थ का अनुसंधान करना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि श्रवण की साधना ये गुरु और शिष्य की परंपरा में आता है। गुरु शिष्य को जब लायक देखते हैं तो अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देते हैं, अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हैं। इसलिए गुरु के पास जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रेरणा दी थी अर्जुन को। भगवान श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं अर्जुन को, तत्विद्धि प्रणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। वेद में कहा समित पाणी स गुरु मेवाभिगच्छेत, हाथ में कुछ उपहार लेकर गुरु की शरण में जाओ, तब वह ज्ञान का उपदेश देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तद विज्ञानार्थम, तत् विज्ञानार्थम, तत् शब्द से जिसको संबोधित किया, उस परमात्मा को जानने के लिए गुरु मेवा अविगच्छेत समित पाणी, हाथ में कुछ उपहार लेकर गुरु जी की शरण में जाओ। आज राम जी अपने सतगुरुदेव भगवान की शरण में बैठे हैं। यह राम और रैक को संवाद है, लेकिन यह सब आपके लिए है। केवल ये न समझें कि ये केवल राम जी के लिए, आपके लिए है। इसलिए समित पाणी, इत्थम वाक्य तद अर्था अनुसंधानम श्रवणम भवेत। तत्त्वमसि महावाक्य का जो अर्थ है, उस अर्थ का अनुसंधान करना ही श्रवण कहलाता है। हम यही नहीं समझते कि श्रवण किसे कहते हैं। हम आपको आज बताते हैं कि श्रवण किसे कहते हैं। युक्ता संभाविता संधानम मननम तु तत्, जो सुना उस पर मनन करना, उसमें निश्चय निर्णय लेना, उस निर्णय तत्वात्मक निर्णय में समाहित होना, मनन, उसकी तरफ आगे बढ़ना,
दूसरा साधन है मनन का। तो आओ पहले बात करते हैं श्रवण की। और श्रवण का अर्थ क्या है, थोड़ा ये समझें कि श्रवण का अर्थ क्या है। श्रवण का अर्थ सिर्फ कान से सुनना नहीं है। यदि कोई भी बात कही जाए तो वह कान से सुनना श्रवण का अर्थ नहीं है। भगवान की लीलाओं का वर्णन आपको सुनाया जाए तो वह केवल कान तक रह जाए, यह श्रवण का अर्थ नहीं। भीतर तक, अंतर आत्मा तक कुछ उसका रस बरसे, ध्यान से सुने। श्रवण का अर्थ सिर्फ कान से न सुनना, सिर्फ कान से सुना गया हो, यह केवल श्रवण का अर्थ नहीं है। भीतर जो चैतन्य है, अपने ही भीतर, उस तक गूंज पहुंच जाए, उस तक आवाज पहुंच जाए, उस तक अनुभव हो जाए, उसको श्रवण कहते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको किसी ने कह दिया कि आपके घर में आग लग गई। और जब आग का पता चला तो रास्ते में कोई भी कुछ बोल रहा हो, बाबूजी नमस्कार, राधे राधे, तो आप कान से तो सुनेंगे लेकिन भीतर से नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि कान तो आपके यहाँ सुन रहे हैं पर भीतर की चेतना उस घर में टिकी है जहाँ आग लगी हुई है। इसी प्रकार विषया अंतर न हो। यदि श्रवण करना है तो भगवान की लीला को जैसा सुनाया जाए, कानों से सुने, लेकिन अपने बाहर के कानों से तो सुने ही, लेकिन अपने चैतन्य स्वरूप से भी सुने, क्योंकि चैतन्य से सुना गया वो चैतन्य स्वरूप में आपको मिला देगा। कान से सुना गया वो केवल इंद्रियों तक रखेगा, वो विषय मात्र रह जाएगा, स्वरूप नहीं होगा, वो विषय मात्र होगा। तो इसे समझने के लिए आप सुनेंगे जरूर। कान की भी एक सीमा है सुनने की, पर चेतना की कोई सीमा नहीं है। तो श्रवण का अर्थ हुआ कान भी वहाँ हो, आपकी चेतना भी वहाँ हो। आप सोचते हैं महाराज जी मन की बात क्यों नहीं कह रहे कि कान भी वहाँ हो और मन भी वहाँ हो। तो मन भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मन कान की तरह एक इंद्रिय है जो एकादश इंद्रिय में आता है। 11वें इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण और 1 मन, एकादश इंद्रिय में आता है। ये 11 इंद्रियां कही गई हैं। तो श्रवण का अर्थ कान भी वहाँ हो और आप भी वहाँ हो। जो सुनाया जा रहा हो गुरुदेव के द्वारा, शिष्य का कान भी वहाँ हो और शिष्य भी वहीं हो, तब श्रवण घटित होता है। कठिन बात है, यह बहुत कठिन बात है। कान के साथ होना बड़ी गहन साधना है। गुरुजी बताएं और कान के साथ हो जाएं आप,
तो एक बहुत बड़ी साधना है ये, और यह साधना करना जरूरी है। क्यों? कि जो गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं और वह मार्गदर्शन ही परमात्मा तक पहुंचाता है। तो श्रवण का अर्थ है कि जब आप सुनते हो, जब आप सुनते हो तो आपकी सारी चेतना कान हो जाए, आपकी सारी चेतना सुनना हो जाए, सुनना ही रह जाए और कुछ भी ना हो, बाकी कुछ भी ना हो। भीतर कोई विचार नहीं, भीतर कोई भाव नहीं, भीतर कोई इच्छा नहीं, भीतर कोई कामना नहीं। तब समझें कि ये श्रवण है, कि आप कान के साथ एक हो गए। आपका सुनना, समझना, आपकी चेतना एक हो गई, क्योंकि चेतना कान के पास होगी। शरीर पर चींटी रेंग रही हो, आपको पता नहीं चलेगा। काट रही हो, आपको पता नहीं चलेगा। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत की कथाओं में कुछ ऐसे ऋषि हुए जिन्होंने एकांत में तपस्या की, और तपस्या करने पर उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई, उनके शरीर पर दीमक चढ़ गई और दीमक वास करने लगी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं। कारण कि जो गुरुदेव से श्रवण किया, जिस चेतन सत्ता को, जिस चेतन तत्व को, उस चेतनता के साथ एक हो गए। शरीर के प्राण थे, शरीर चल रहा था, उन्हें प्राणों का भी कुछ पता नहीं। वो अपने चेतन स्वरूप के साथ एक हो गए। शरीर को दीमक लग गई और शरीर पर दीमक चढ़ी हुई है, उन्हें कुछ पता नहीं है। श्रीमद् भागवत के जो ज्ञानी हैं उनसे आप पूछेंगे, उन ऋषियों का पता करेंगे तो दीमक चढ़ जाती है और शरीर का पता नहीं होता। लेकिन जो केवल कान तक रहेगा उसे शरीर का पूरा ज्ञान रहेगा, लेकिन श्रवण के साथ जो चेतन में उतर जाएगा तत्, वह परमात्मा, उस परमात्मा स्वरूप में उतर जाएगा, उसे शरीर का भान नहीं रहेगा। तो ध्यान एक साथ हो, सुनना एक साथ हो, ध्यान एक साथ हो। तो श्रवण का अर्थ हुआ, जब आप सुनते हो तो आपकी सारी चेतना कान हो जाए। जब आप सुनते हो तो कान पूरी चेतना हो जाए। कान और चेतना, श्रवण और चेतना दो न रह जाएं, एक हो जाए, तब समझो आपने सुना है। इसी में समाधान है। तो जब कभी श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो तो बहुत ध्यान से श्रवण करें। कई बार तो ऐसा होता है, कई महापुरुष कथा में बैठे हैं, ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं, कथा हो रही है, बैठे कथा में हैं और सो रहे हैं। कई ऐसे होते हैं, होते कथा में हैं, कथा में होते हुए भी नहीं होते, क्योंकि वो कुछ और सोच रहे हैं, बाहर की बातें सोच रहे हैं, अपने काम धंधे की सोच रहे हैं, दूसरी सोच रहे हैं। और कुछ भगवान के परम भक्त, परम साधक, जो संयमित पुरुष हैं, वो बैठते हैं तो भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनते हैं। यह बहुत मुश्किल है कि दोनों चीज़ों पर ध्यान एक साथ जाए, श्रवण पर भी और चेतना पर भी। जब श्रवण पर और चेतना पर दोनों पर ध्यान जाता है तभी श्रवण का फल प्राप्त होता है। और जब तक
श्रवण और चेतना, ध्यान दोनों का चेतन पे न जाए, श्रवण का और आपका ध्यान चेतन पर न जाए तब तक श्रवण नहीं होता, ये समझिए आप। तो श्रवण का अर्थ हुआ कान भी वहाँ हो और चेतना भी वहाँ हो, कान भी वहाँ हो और आप भी वहाँ हो, जो गुरुदेव से सुना जाए। बड़ा सुंदर है। सुनने मात्र से ही आप ऐसा समझें, मैं एक पद में संबोधित करता हूँ आपको। वही मैं हूँ, 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 तत् वह मैं हूँ। वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा, न कोई नाम है मेरा, न कोई रूप है मेरा। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। परे जो नाम रूपों से वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। नहीं कुल गोत्र वर्णाश्रम, न कोई धाम है मेरा। नहीं कुल गोत्र वर्णाश्रम, न कोई धाम है मेरा। जो है सर्वत्र परिपूर्ण, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। जो है सर्वत्र परिपूर्ण, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। तो इस प्रकार का भाव कि जिसके लिए गुरुदेव समझा रहे हैं वही मैं हूँ, ऐसा निश्चय करना है और उसी तत्व को समझना है। यही बात भगवान सतगुरुदेव कह रहे हैं भगवान श्री राम से। इत्थम वाक्य तदर्थानुसंधानम श्रवणम भवेत, युक्ता संभावितत्वा संधानम मननम तु तत्। तो चार बातें अब आपको बताई जा रही हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। इसी पर प्रकाश डालेंगे, आप क्रम से श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के प्रसंगत जो आपने भाव श्रवण किए अध्यात्म विद्या पर, अध्यात्म उपनिषद पर, रे कुराम संवाद पर, तो इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और एक बात ज़रूर कहेंगे कि आपको कुछ समझ आया, अच्छे लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में मैं आप सभी के परम पावन श्री चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।